चलिए यहाँ पे हम आते हैं 7 नंबर। कर इन अ मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। देखिए इस स्क्वायर को, मैजिक स्क्वायर होने का एक कंडीशन होता है कि अगर आप इसमें जो भी एलिमेंट, जो भी नंबर जो है आपका रो के अलॉन्ग, कॉलम के अलॉन्ग और डायगोनल के अलॉन्ग होता है, जब उस सारे नंबर्स का सम सेम आ जाए तो कह सकते हैं कि वो मैजिक स्क्वायर है। तो मतलब कहने का मतलब सम ऑफ द एलिमेंट्स along कॉलम उसके बाद से होता है रो और आपका डायगोनल, ठीक है, तब कहोगे कि वो मैजिक स्क्वायर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले रो के अलॉन्ग R1 R2 और R3, तो हमारा देखिए R1 मतलब कॉलम 1, तो 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4, ठीक है। तो कितना आ रहा है, देखिए 5 प्लस ये आपका -4 -1 -5 कितना आ गया 0। तो ये हमारा क्या है रो 1 हो गया। और रो 2 देखिए -5 प्लस -2 प्लस 7, तो -5 प्लस -2 -7 प्लस 7 0। R3 कितना है, ये भी 0 प्लस 3 -3 ये भी 0। इसका मतलब जो है जब हमने इसमें जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर्स है, उसको जब रो के अलॉन्ग सभी नंबर्स को ऐड किया तो सारे का सम जो है कितना आया 0 आया। अगर उसी तरह सारे कॉलम के अलॉन्ग ऐड करता हूँ 0 आता है, और डायगोनल के अलॉन्ग, चलिए हमने रो के अलॉन्ग कर लिया, रो के अलॉन्ग, अब कॉलम के अलॉन्ग मतलब C1 C2 और C3, तो आपका कितना होगा 5 प्लस -5 प्लस 0 कितना होगा 0। C2 के अलॉन्ग -1 प्लस -2 प्लस 3 कितना होगा 0। उसके बाद होता है -4 प्लस -3 प्लस 7 कितना होगा 0, ठीक है। अब चलते हैं डायगोनल, ये हमारा क्या है C1 C2 C3 कॉलम, और ऐसे हमारा D1 और ये हमारा D2, ऐसे ये हमारा डायगोनल कलर, ठीक है। तो D1 और D2, तो D1 कितना 5 प्लस -2 प्लस -3, देखिए 5 3 माइनस, ये भी आपका D1 भी 0 आ गया, ठीक है। और D2 देखिए 0 -2 -0 प्लस -2 प्लस -4, ये कितना आ गया -6। तो यहाँ देखिए आपने जब जो है देखा, जब R1 इक्वल है, R2 इक्वल है, R3 इक्वल है, C1 इक्वल है, C2 इक्वल है, C3 इक्वल है, और D1 इक्वल है किसके 0 के, बट ये जो है D2 जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। कितना है D2 आपका -6, इसलिए जो होता है ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब चलते सेकंड वाला केस में, तो सेकंड वाला केस में फिर उसी तरह R1 R2 R3 फिर C1 C2 C3। चलिए तो हमारा R1 देखिए, तो 1 प्लस -10 प्लस 0 कितना हुआ आपका -9 हो गया, ठीक है। उसके बाद R2 देखिए -4 प्लस -3 प्लस -2, तो 4 3 7 to 9 -9। R3 देखिए तो -6 प्लस 4 -7, तो 7 6 13 13 में से 4 गया 9 -9 आ गया। अब चलते C1 पे, तो C1 हो गया आपका 1 प्लस -4 प्लस -6, 6 4 10, 10 में से गया -9। उसके बाद C2 पे, C2 जो है -10 है प्लस -3 है प्लस 4 है, तो अब कितना हो 10 3 13 13 में से 4 गया -9 आ गया। C3 कितना है
आपका 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 7 कितना आ गया, -9 हो गया। अब चलिए आपका D1 हो गया और ये आपका D2 हो गया। तो D1 कितना हो गया, तो D1 हो गया 1 प्लस -3 प्लस -7, 7 3 10, 10 में से 1 गया, -9। D2 कितना हो गया, D2 हो गया आपका 0 प्लस -3 प्लस -6 कितना हो गया, -9। तो यहाँ देखिए आपका जो है यहाँ पे R1 इक्वल है R2 इक्वल है R3, उसके बाद C1 C2 C3 D1 D2 किसके इक्वल 0। इसका मतलब ये जो है मैजिक स्क्वायर है, क्योंकि जब हमने जो है इसमें जो भी नंबर्स है, जब हमने क्या किया, जब रो के अलोंग, डायगोनल के अलोंग, कॉलम के अलोंग सारे एलिमेंट को ऐड किया, उस सभी केस में उसके सम जो है सेम आया। तो हम कह सकते हैं कि ये मैजिक स्क्वायर है। ये नहीं है, क्योंकि मैजिक स्क्वायर की कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं।